सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम चिड़िया की बच्ची पृष्ठ संख्या 71 के तीसरे अनुच्छेद से आरंभ करेंगे। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल है, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में है। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। जब चिड़िया बगीचे से जाने की बात कर रही है, उस पर सेठ माधवदास कह रहा है कि ठहर ठहर, रुक जा रुक जा। यह अपने पास में जो फूल है उसको तुमने देखा? ये एक फूल है, ऐसे अनगिनत फूल मेरे पास है, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं। वे तरह तरह के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। हे चिड़िया, तुमने मेरा मन खुश किया है। अब से ये सब फूल तुम्हारे लिए खिला करेंगे। वहाँ तुम्हारे माँ के पास क्या है? माँ के पास कुछ नहीं है तुम्हारे। इस बहार के सामने तुम्हारी माँ क्या है? इस खूबसूरती के सामने तुम्हारी माँ कुछ भी नहीं है। तुम्हारे घोंसले में रखा ही क्या है? तुम अपने आप को नहीं देखती? कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर तुम्हारी गर्दन है, कितना रंगीन तुम्हारा शरीर है। तुम अपने मूल्य को क्यों नहीं पहचानती? मैं तुम्हें सोने से मढ़कर तुम्हारे मूल्य को और बढ़ा दूंगा। तुमने मेरा मन प्रसन्न किया है, तुम मत जाओ, यहीं पर रहो। माधवदास इस तरह की बातें चिड़िया से कर रहा है। तो वह चिड़िया जवाब देती है कि सेठ, मैं तो अपने आप को भी नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे मत रोको, जब रात हो जाएगी तो अंधेरा ज़्यादा हो जाता है, तो मैं रास्ता भूल जाऊंगी, इसलिए मुझे रोको मत। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचों को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया जाने की बात कर रही है। इस पर सेठ कहता है कि अच्छा चिड़िया, तुम जाती हो तो जाओ। हर तरह के हथकंडे अपनाने पर सेठ अब दूसरा हथकंडा अपना रहा है और इस बगीचे को अपना ही समझो, ऐसा उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बहुत सुंदर हो। ऐसा कहते ही उसने एक बटन दबा दिया, जिससे दूर उसके किसी कमरे में आवाज़ होती है और ठीक उसके बाद तुरंत एक नौकर भागकर बाहर आता है। ये सब कुछ चुटकियों में हो जाता है, क्षण भर में हो जाता है और चिड़िया को कुछ पता भी नहीं चलता, क्योंकि इंसानों के हर करतूत पंछी नहीं जान सकते। सेठ इसके बाद कहता है कि तुम अभी अपने माँ के पास जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, माँ तुम्हारी इंतजार कर रही है, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आओगी ना? रोज आना। इस तरह की बातें अब सेठ कर रहा है। ऐसा कहते कहते उसने अपने नौकर को इशारा किया और वह चिड़िया को पकड़ने में जुट गया। सेठ उसको बहकाने में लगा है, बहलाने में लगा है कि तुम सच में बहुत सुंदर हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है।
हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। 2 बहन 1 भाई, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ। भय मत करो, चिड़िया ने कहा। सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। सेठ के प्रश्न का जवाब देते हुए चिड़िया कहती है कि 2 बहन और 1 भाई है और मुझे देर हो रही है सेठ, मैं चल रही हूँ। सेठ कहता है कि हाँ चली जाना, अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ, उजाला है। 2 बहन 1 भाई, अच्छी बात है। सेठ उसको बहकाने में लगा हुआ है। पर न जाने क्यों जो चिड़िया है उसके मन में एक छोटी सी बेचैनी है। वह चौकन्नी हो गई एकदम से और अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ा रही है। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है, मैं अब चली जाती हूँ। तो सेठ उसको रोक कर रखा हुआ है और कह रहा है कि अभी कहाँ, अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ, अभी उजाला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर के बारे में और बताओ, डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी बहुत दूर है, अगर रात हो गई तो मैं रास्ता भूल जाऊंगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजों में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को अपने छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी चिड़िया, क्या है। पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई जैसे अब पलक न खोलेगी। सेठ उसको बहकाने में लगा हुआ है और जो नौकर है वह पकड़ने का प्रयास कर रहा है। बातचीत करते ही अचानक से उस नन्ही चिड़िया को आभास हुआ कि जैसे कोई कठोर चीज़, कोई ठोस चीज़ उसे छू कर गई है। वह बहुत ज़ोर से चीखी और जैसे पंछी चिचियाते हैं, जैसे पंछी आवाज़ करते हैं, वैसे एकदम से आवाज़ करके उड़ गई। नौकर के पंजे में आते आते वह बच गई और नहीं आ पाई। तब वह नन्ही चिड़िया उड़ती हुई एक ही सांस में अपनी माँ के पास गई और अपनी माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। जैसे एक बच्चा बहुत रोता है तो सुबकता है और कह रहा है कि ओ माँ, ओ माँ। ठीक वैसे ही वह छोटी चिड़िया भी अपनी माँ को कह रही है, ओ माँ, ओ माँ। वह नन्ही चिड़िया बहुत डर गई है जिसके कारण अपने माँ की गोद में आई है। चिड़िया की ऐसी हालत देखकर माँ अपनी बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछती है कि क्या हुआ मेरी बच्ची तुम्हें। पर बच्ची एकदम डरी हुई है और नन्ही चिड़िया एकदम डरी हुई है और काँप काँप कर छाती से और चिपक जाती है। कुछ बोलती नहीं है, बस सुबकती रहती है और सिर्फ ओ माँ कर रही है। बड़ी देर के बाद उसे थोड़ा सा हिम्मत बना कि मैं अब वहाँ से वापस आकर अपने माँ के पास आ गई। फिर भी जो घटना उसके साथ घटी उससे वो बहुत डरी हुई है और अपनी आंखें बंद कर कर अपने माँ के छाती से चिपटी हुई है, लिपटी हुई है, जैसे कि अब पलक नहीं खोलेगी। डर के मारे उसके आँख नहीं खोल रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का समापन हुआ। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।